ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग जहाँ तक देख चुके थे उसके आगे अब हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग फॉरवर्ड किनेमैटिक्स देख रहे थे, जैसा कि हम लोग जो डिस्कशन हमारा चल रहा था, वी आर वर्किंग ओवर द फॉरवर्ड किनेमैटिक्स। ठीक है, अब फॉरवर्ड किनेमैटिक्स में हमने एक दो तरह के फॉरवर्ड किनेमैटिक्स, एक तो हमने उसकी थ्योरी देख ली थी, उसकी थ्योरी के बाद हम लोगों ने एक दो एग्जांपल्स देख लिए थे। ठीक है, तो हम फॉरवर्ड किनेमैटिक्स में आज जो एग्जांपल लेने वाले हैं, वी आर कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ अ स्कालर रोबोट। ओके, देखिए ये जितने भी रोबोट्स हैं और इनका ये जो फॉरवर्ड किनेमैटिक्स या डायनामिक्स हम जो भी कुछ देखेंगे, अभी ये सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है। आपका इससे रिलेटेड एक लैब वर्क भी होगा। ठीक है, वो लैब वर्क जब होगा तो उस लैब वर्क में मैं आप लोगों को रोबो एनालाइजर पर ये पूरा पार्ट करा दूंगा। बट सिंस इन द थ्योरी कंटेंट आपके लिए यही पार्ट ज़रूरी है, तो अभी हम इसी पार्ट पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एक बार ये पार्ट हमारा कवर हो जाता है, देन उसके बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, प्रैक्टिकल पार्ट। अभी फ़िलहाल हम लोग इसी पार्ट पर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बार स्काला रोबोट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हाँ, हम लोग ये देखते हैं कि स्काला रोबोट जो है हमारा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एक बार स्काला रोबोट का डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद हम स्काला रोबोट को आगे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोग के सामने। देखिए यहाँ हम लोगों ने ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये टिपिकल स्काला रोबोट का इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे कि हमारे पास में
आपको जब जब एंड इफेक्ट पे जाना है, ठीक है। आपका एंड इफेक्ट कौन सा पोजीशन है, ठीक है, योर एंड इफेक्ट इज दिस पोजीशन, ठीक है। तो इस पोजीशन पर जाना है तो हमें कितनी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस लगेंगी, सबसे पहले हमें ये देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें जाने में आप देख रहे होंगे कितने आपकी फ्रेम्स बन रही है। देखिए आप यहाँ से समझिए कितने आपके एंगल्स हो रहे हैं, θ1, θ2, θ4, देन देर इज़ वन मोर एंगल θ3। लेट आई मार्क इट कि θ3 आपका कहाँ हो रहा है। सो दिस θ3 एंड θ4 इज कोइंसाइड, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपके 4 एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पर आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस आने वाली हैं वो 4 मैट्रिसेस आने वाली हैं, ठीक है। तो हम जो हमारी चारों लिंक्स हैं उसके रिस्पेक्ट में हम अपनी चारों ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस एक बार लिख के देखते हैं कि क्या क्या रहने वाली हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका सब आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोग इसके डीएच पैरामीटर्स निकालेंगे, मुझे बताएंगे कि इसके डीएच पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस लिखते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लिखने की कोशिश करते हैं ओके, जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर होगा। देखो हम T1 लिखते हैं। T1 जो है हमारी, ठीक है, वो है cos θ1 sin θ1 0, then sin θ1 cos θ1 0 0 0 एंड 1। ये आप जानते हैं कि ये आपका पार्ट क्या है, दिस इज योर रोटेशनल पार्ट, ठीक है। देन लास्ट रो यू नो दिस इज 0 0 0 एंड 1। ना यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना ट्रांसलेशन लिखा, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस के अराउंड आप देखिए, एक्स एक्सिस के अराउंड आपका, ठीक है, A1 cos θ1 से ट्रांसलेशन है। देन वाई एक्सिस के अराउंड आपका A1 sin θ1 से ट्रांसलेशन है। एंड जेड एक्सिस के अराउंड आपका B1 से ट्रांसलेशन है, ठीक है। एक बार आप उस फिगर को एक बार मैं आपको वापस दिखाता हूँ, वहाँ आप देखिएगा। ये देखिए, ये आपका थीटा एंगल है, ठीक है। अब आप देखिए, आप एक्स एक्सिस के अराउंड जब जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अराउंड आपका क्या हो रहा है, A1, ठीक है, ये cos θ1, A1 cos θ1 से आप मूव कर रहे हैं। जब आप y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y एक्सिस में आप कहाँ जा रहे हैं, A1 के साथ में sin θ1 में, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। देन z एक्सिस में जो आपका ट्रांसलेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, दिस द B1, ओके, ठीक है। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखने की बात करेंगे तो नेक्स्ट में मैट्रिक्स में आपको क्या बनेगा, दिस A2 cos θ2, देन A2 sin θ2 इज अबाउट y एक्सिस, देन z एक्सिस के अबाउट आपका B2। तो हम एक बार वो मैट्रिक्स भी अपनी लिखते हैं, ठीक है। Then our T2 becomes, T2 is something like this, cos θ2 minus sin θ2 0, then sin θ2 cos θ2 0, then this becomes 0 0 1, then last row is 0 0 0, this is 1. So here it is A2 cos θ2, this is A2 sin θ2 and this is B2, okay. नाउ इस पार्ट को हटाते हैं। देन हम थर्ड मैट्रिक्स लिखते हैं कि हमारी थर्ड मैट्रिक्स क्या बनेगी। थर्ड मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि थर्ड मैट्रिक्स आपकी जो जा रही है वो जा रही है आपकी, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा कि आपका किसी भी तरह का रोटेशनल पार्ट जो है वो, ठीक है, ज़ीरो है, क्योंकि आप देखा θ3 एंगल जो है आपको वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट रो है जो आपकी, दैट इज़ 0 0 0 1, और अब आप देखिए ये आएगा 0 0 एंड B3, ठीक है। इस पे हम वापस जाके उस दर से देखिए यहाँ पर आपको थर्ड में कुछ दिया नहीं है, ठीक है। थर्ड में यानी कि आपका जब θ0 हो गया तो आपको ये जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 3x3 की मिल गई डायगोनल 1 के साथ में, ठीक है। अब आप देखिए कि आपका जो ट्रांसलेशन हो रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के अराउंड कोई ट्रांसलेशन नहीं है, देखिए एक्स एक्सिस के अराउंड कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, इधर से देखते हैं, एक्स एक्सिस के अराउंड कोई ट्रांसलेशन नहीं है, वाई एक्सिस के अराउंड कोई ट्रांसलेशन नहीं है, जेड एक्सिस के अराउंड सिर्फ आपका B3 ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी थर्ड मैट्रिक्स लिख ली। देन हम अपनी फोर्थ मैट्रिक्स लिखते हैं। हमारी फोर्थ मैट्रिक्स क्या आ रही है, यहाँ से हम अपनी फोर्थ मैट्रिक्स लिख रहे हैं। हमारी फोर्थ मैट्रिक्स जो हमें मिल रही है वो मिल रही है cos θ4 माइनस sin θ4, देन 0, देन sin θ4 cos θ4 एंड 0, देन लास्ट रो इज 0 0 1, ओके। दिस इज 0 0 0, दिस फैक्टर इज 1। अब आप वहाँ से देखेंगे कि देखिए हमारा इधर देख लेते हैं हम वापस कि देखो
इस लास्ट में हमारा एक्स एक्सेस के अराउंड देखिए, एक्स एक्सेस के अराउंड हमारा कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है, वाई एक्सेस के अराउंड नहीं, सिर्फ जेड एक्सेस के अराउंड हमारा क्या ट्रांसलेशन है, B4। ठीक है, तो वो भी हमने हम इन अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज -B4। तो यानी कि ये हो गया हमारा -B4। तो अब जब हमारी इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो लिखी जाएगी, ठीक है, सो ये क्या मिलेगी हमें, T इक्वल्स टू T1 T2 T3 एंड T4। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमें फाइनली क्या बनने वाली है। ये हमारी बन जाएगी cos θ1 θ2 θ4। ठीक है, यहाँ पर 1 to 4 जो है हमारे वो क्या होंगे, अभी लास्ट में मैं इसको आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ। देन दिस बिकम्स माइनस साइन, देन दिस इज 0, देन साइन 1 to 4, then cos 1 to 4, this is 0, this is 0 0 1, then last row is 0 0 0 and this part would be 1। अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, देखिए A1 C1 प्लस A2 देन C12। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका C1 है, यहाँ पे C2 है। ठीक है, तो A2 जब हमारा जो हमारा A2 में ट्रांसलेशन कितना होगा कि पहले हम cos θ1 एंगल चले, देन उसके बाद cos θ2 चले, यानी कि ये मान लीजिए ये θ1 अगर आप आ गए थे, तो अब θ1 से ये जो आपका चला, ठीक है, θ2। ओके, तो आप टोटल आपका कितना, ये अगर मान लीजिए यहाँ से θ2 है, तो टोटल आपका कितना हो गया, θ1 प्लस θ2। ठीक है, इसके हिसाब से देन सेकंड अगर हम लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, A1 साइन θ1 प्लस A2 साइन θ1 θ2। और लास्ट में जो हमारा ट्रांसलेशन बना वो बना B1 प्लस B2 प्लस B3 माइनस B4। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी जो स्कारा रोबोट हमने कंसीडर किया है, उस स्कारा रोबोट का फॉरवर्ड किनेमैटिक्स एनालिसिस इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, यहाँ आप जो θ1 to 4 हमने लिखा है, वो θ1 to 4 बेसिकली क्या है, दिस इज इक्वल्स टू θ12 प्लस θ4। और θ12 आप जानते हैं, θ12 इज योर θ1 प्लस θ2। ठीक है, तो ये जो है अभी हमने इस एग्जांपल में देखा, इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या समझने की कोशिश की कि एक अगर हमारा जो स्कारा रोबोट हमें दिया हुआ है, तो उस स्कारा रोबोट के केस में हम अपना फॉरवर्ड किनेमैटिक्स एनालिसिस किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। So for the next example, we are considering the spherical arm. Okay, so here the forward kinematics of a spherical arm, we are considering forward kinematics of a spherical arm. Okay, ठीक है, अब हाँ, सबसे पहले हमारा जो टारगेट है, ठीक है, कि इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो स्फेरिकल आर्म है उसका डायग्राम हम बताते हैं आपको कि उसका डायग्राम हमारा क्या आना है। ठीक, एक मिनट वेट करिए, मैं ड्रॉ करता हूँ आपको उसका जो डायग्राम है। ठीक है,
देखिए ये हमने जो हमारी स्फेरिकल आर्म है वो स्फेरिकल आर्म बताई। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बेस से हमारे 3 लिंक्स कनेक्टेड है, दैट इज़ द लिंक 1, लिंक 2 एंड लिंक 3। ठीक है, दिस इज़ द लिंक 3 एंड देन हमारा एंड इफेक्टर कनेक्टेड है। अब सबसे पहले अगर जब हम इसको लिखने की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इसके DH पैरामीटर्स लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, वी ट्राई टू राइट द DH पैरामीटर्स ऑफ दिस फ्रेम। तो DH पैरामीटर से हमें बेसिकली पता लग जाता है कि हमारा लिंक्स बाई लिंक्स क्या स्टेटस चल रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं दैट वी आर टेकिंग हेयर our link 1, then we will discuss link 2 and link 3, then here the 4 parameter, that is the joint offset, then your joint angle theta I, then your link length and your twist angle। okay, अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे क्या क्या यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अब आप देखिए कि लिंक 1 के लिए आपका जॉइंट ऑफसेट कुछ हो रहा है क्या, तो आपने देखा कि नहीं, लिंक 1 के लिए हमारा जॉइंट ऑफसेट कुछ नहीं है, लिंक 1 का जॉइंट ऑफसेट है 0। ठीक है, थीटा जो है हमारा, क्या वो कुछ है? यस, द जॉइंट एंगल इज अवर थीटा 1। देन आपने देखा क्या लिंक लेंथ AI आपको कुछ दी हुई है? नहीं दी हुई है। और एंगल आपका कितना है? दिस इज द π/2 एंगल है। ओके, नाउ आप लिंक 2 पर जाएंगे। अब आप लिंक 2 पर देखेंगे तो आप देखिए अब जॉइंट ऑफसेट की लेंथ आपकी कितनी दी है। देखिए यहाँ के सेंटर पॉइंट से, ठीक है, और यहाँ कोऑर्डिनेट के सेंटर पॉइंट तक आपकी लिंक लेंथ ये जो आपकी जॉइंट ऑफसेट है, दिस इज योर B2। और यहाँ अगर आप एंगल देखेंगे तो ये एंगल आपको कितना हो गया? दिस इज द थीटा 2। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं लिंक लेंथ 0 है और एंगल जो है आपका सेम π/2 है। π/2 एंगल से आप इसको रोटेट कर रहे हैं। देन हम थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड में आप देख रहे होंगे कि ये आपकी जो है वो B3 है। ठीक है, और आपका जॉइंट एंगल यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कोई भी जॉइंट एंगल आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देन लिंक लेंथ भी आपकी 0 है और आपका ट्विस्ट एंगल भी यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो ये देखिए, ये अभी आपने इसके जो आपको स्फेरिकल आर्म हम कंसिडर कर रहे थे, उस स्फेरिकल आर्म के केस में अभी हम लोगों ने अपना व्हाट वी कॉल्ड इट DH पैरामीटर्स लिख लिए हैं। ठीक है, अब आप लोगों का टास्क क्या है कि आप लोग इसके लिए मेरे को सबसे पहले तो ये बताएंगे, ठीक है, कि इसमें आपकी इंडिविजुअल होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस कितनी बनेंगी, वो आप मुझे लिख के दिखाएंगे। मैं आपको इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसका जो मैंने आप लोगों को जो टास्क दिया है वो टास्क आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल मैट्रिसेस मुझे लिख के और मुझे फिर बताएंगे कि आपकी इंडिविजुअल मैट्रिसेस क्या आ रही हैं। देखिए, जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ रही है वो मैं लिख देता हूँ, आप लोग अपना आंसर उससे जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। दिस विल बिकम cos थीटा 1 cos थीटा 2, देन दिस इज sin थीटा 1, दिस इज cos थीटा 1 sin थीटा 2, this is sin theta 1 cos theta 2, then minus cos theta 1, then sin theta 1 sin theta 2, this is sin theta 2, this is 0, then minus cos theta 2, then last row is 0 0 0, this is 1, and here it is B2 sin theta 1 plus B3 cos theta 1 sin theta 2, then for second minus B2 cos theta 1 plus B3 sin theta 1 sin theta 2, then minus B3 cos theta 2। ठीक है, आप लोगों का जो टास्क है, आप लोगों को मुझे इसकी जो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होंगी, ठीक है, एक तो वो आप मुझे बताएंगे क्या होगी। दूसरी बात आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर जब हमने अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन फाइनल एक्सप्रेशन लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का, उसमें हमारे थीटा 1 2 या थीटा 1 3 या थीटा 1 2 3 टाइप के एंगल्स नहीं आए। ठीक है, ये एंगल्स नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं ये आप लोग मुझे डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, ओके, देखो ये पूरा का पूरा जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा किसका चल रहा है, हम लोग जो कंसीडर करके चल रहे हैं ये फॉरवर्ड किनेमैटिक्स की प्रॉब्लम्स है हमारी। ठीक है, इसके बाद 2 प्रॉब्लम फॉरवर्ड किनेमैटिक्स में हम लोग कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इन्वर्स किनेमैटिक्स प्रॉब्लम पर चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इन सब प्रॉब्लम्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ये मैं मान लेता हूँ कि ये सारा का सारा पार्ट जो है वो आप लोग बहुत अच्छे तरह से सीख गए। ठीक है, तो अब इसके
बाद जो जो प्रॉब्लम मैं लेकर आप लोगों के सामने चलने वाला हूँ, ठीक है, जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास में एक तो जो प्रॉब्लम है दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ योर रिस्ट, ठीक है, और जो सेकंड प्रॉब्लम है वो सेकंड प्रॉब्लम जो है हमारी, वो है हमारी आर्टिकुलेटेड आर्म की, ठीक है। तो हम लोग पहले आर्टिकुलेटेड आर्म को एक बार डिस्कस करते हैं, देन आर्टिकुलेटेड आर्म को डिस्कस करने के बाद में हम लोग अपनी रिस्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट आई मूव टुवर्ड्स द योर आर्टिकुलेटेड आर्म, दैट इज द फॉरवर्ड किनेमेटिक्स ऑफ एन आर्टिकुलेटेड आर्म। ये सारे के सारे मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आपको मैं रोबो एनालाइज़र में भी बताने की कोशिश करूंगा। रोबो एनालाइज़र से भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत आसानी के साथ में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार कि इसका डायग्राम क्या है, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। हमने एक ग्राउंड कंसिडर किया है, ये दिस इज़ द ग्राउंड प्लेन, देखिए ये जो हमने डायग्राम डिस्कस किया, ये डायग्राम जो है हमारा, ये किसका है, एक आर्टिकुलेटेड आर्म का डायग्राम है हमारा, ठीक है। अब इस आर्टिकुलेटेड आर्म में आप देखिए कि आपके पास में तीन लिंक्स दी हुई हैं, ठीक है, आप देख सकते होंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब हमें इन लिंक्स के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, आइदर हम डीएच पैरामीटर्स लिखें या हम इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो मेरा तरीका है, हम लोग इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस को इसमें लिखते हैं। मैंने एक एग्जांपल में आप लोगों को इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस जानबूझ के छोड़ा है कि आप लोग एक बार मैट्रिसेस लिखना सीख लें, ठीक है। यहाँ पर मैं मैट्रिसेस लिखता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स अपनी लिखी, then this becomes cos theta 1 0 sin theta 1 0 minus cos theta 1, then 0 1 0, the last row is 0 0 0, this 1,
0 0 0। अब देखिए यहाँ से आप इस मैट्रिक्स को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसलेशन जो है वो अलोंग द वाई एक्सिस हुआ है, सॉरी ट्रांसलेशन नहीं, रोटेशन, ठीक है, दैट इज़ द रोटेशन इज अलोंग द वाई एक्सिस एंड ट्रांसलेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हम ट्रांसलेशन की बात नहीं करें हैं। देन हम सेकंड मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करते हैं। देन आवर सेकंड मैट्रिक्स बिकम दिस cos theta 2, then minus sin theta 2 and 0, then sin theta 2, cos theta 2 and 0, then last is 0 0 1. Okay, this becomes 0 0 0 1. This is your a2 cos theta 2, this is your a2 sin theta 2 and this is 0. So here the rotation is along the your z axis, ठीक है, और ट्रांसलेशन आपका किस किस के है, अबाउट द x एक्सिस आल्सो एंड y एक्सिस बोथ, ठीक है। देन हम इसमें थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखते हैं। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारी जो मिलती है वो हमें मिलती है अवर cos थीटा 3 माइनस साइन थीटा 3 0, देन साइन थीटा 3 cos थीटा 3 0, then 0 0 1. It means the rotation is along the z axis, so last row is 0 0 0 and it is 1, and this part is a3 cos theta 3 and a3 sin theta 3 and 0. ओके, सो यहाँ देखिए ये हमने क्या लिखी, हमारी इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस हमको मिल गई। अब इसके बाद हम एक जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए, फाइनल मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन विल बी टी इक्वल्स टू योर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फॉरवर्ड किनेमेटिक्स में हम लोग देख चुके हैं, फॉरवर्ड किनेमेटिक्स के केस में हमें पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। और नाउ हम इसका जो कंबाइंड इफेक्ट बनेगा, कंबाइंड इफेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका कंबाइंड हमें रिजल्ट मिलेगा cos थीटा 1, then cos theta 2 theta 3, then minus cos theta 1 sin theta 2 theta 3, then sin theta 1 alone, then sin theta 1 cos theta 2 theta 3, then sin theta 1 sin theta 2 theta 3, then minus cos theta 1, then sin theta 2 theta 3 cos theta 2 theta 3, then 0, and the last row is 0 0 0. This part would be 1 and this, now this is the rotation of the arm, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना फाइनल जो लिखेंगे कि हमारा ट्रांसलेशन किस किस, देखिए x एक्सिस का लॉन्ग ट्रांसलेशन क्या हुआ, cos थीटा 1 देन a2 cos थीटा 2 प्लस a3 cos थीटा 2 थीटा 3, ठीक है। देखिए देन नेक्स्ट जो हमारा मिला वो मिला sin थीटा 1 a2 cos थीटा 2 प्लस a3 cos थीटा 2 थीटा 3, देन लास्ट जो z एक्सिस के अलॉन्ग हमारा ट्रांसलेशन हुआ वो हुआ a2 sin थीटा 2 प्लस a3 sin थीटा 2 थीटा 3, ठीक है। ये देखिए ये हमारा जो है जो आर्टिकुलेटेड आर्म हमने कंसिडर की थी, उस आर्टिकुलेटेड आर्म के केस में हमारे क्या पैरामीटर्स रहने वाले हैं, जो व्हाट वी कॉल्ड इट द होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, उसको देख ली कि हम अपने बेस फ्रेम से हम अपने एंड इफेक्ट पर अगर हमें जाना है तो उस एंड इफेक्टर पर जाने के लिए हमारा क्या क्या पार्ट किस किस तरह से वर्कआउट होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और हम कंसिडर करेंगे फॉरवर्ड किनेमेटिक्स में, एक रिस्ट का, देन उसके बाद हमारा फॉरवर्ड किनेमेटिक्स का पार्ट मैं एंड कर दूंगा, देन वी विल गो टू द पार्ट ऑफ योर इन्वर्स पोजीशन, दैट इज द इन्वर्स किनेमेटिक्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फॉरवर्ड किनेमेटिक्स ऑफ अ रिस्ट एक बार और हम देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ योर फॉरवर्ड किनेमेटिक्स। बताने के लिए तो देखिए हम बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स देखते चल सकते हैं, लेकिन आई थिंक मैंने आपको फॉरवर्ड किनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसके ज़्यादा एग्जांपल्स हमें कंसीडर करने की ज़रूरत है। एक बार सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं फॉरवर्ड किनेमेटिक्स का, स्फेरिकल रिस्ट का जो डायग्राम है, एक बार उसका मैं डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। देखिए मेन चीज़ है कि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि जो डायग्राम आपका बना है उसमें आपकी लिंक्स क्या हैं, आपके जॉइंट्स क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ पे उनका कनेक्शंस हो रहा है, ठीक है। और आई थिंक मैं इसीलिए आपको ये चीज़ पूरी की पूरी हिंदी में एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ, जिससे कोई भी कहीं भी अगर डाउट आपको होता है तो अगर आप वीडियोस को देखिए,
एक बार में इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो शायद आपको कुछ भी समझ नहीं आए। अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए, इससे जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को, वो साथ साथ में जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसे ड्रॉ करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, तब आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी पहली बार रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को इतने कंफर्टेबल आप रोबोटिक्स में नहीं होंगे कि एक बार में मैंने जो आप लोगों को बताना चाहा वो आप लोग एक बार में सीख गए। तो आई थिंक कि इसको अगर आप इसके नोट्स साथ में बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। यूट्यूब पर लेक्चर्स हम अपलोड कर ही देते हैं, आप लोग यूट्यूब से वो लेक्चर्स हमारे देखते चलिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग वहाँ पर भी हमें जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं, देन वी विल रिप्लाई ओवर देयर आल्सो। देखिए थोड़ा सा ये एक्सेस कॉमन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। एक्चुअली स्क्रीन पर ड्रॉ करने में थोड़ा सा इशू हो जाता है। ठीक है, देखिए ये एक हमारी रिस्ट है, इसको हम लोग स्फेरिकल रिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्फेरिकल रिस्ट का टिपिकल स्ट्रक्चर है। देखिए ये आपकी फर्स्ट लिंक जो कनेक्टेड है, दिस इज द जॉइंट एंगल θ1। ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट है यहीं पे हमने सभी फ्रेम्स का ओरिजिन कंसीडर किया है, दैट इज O1/O2 O3। ठीक है, देखिए एक्स एक्सेस आपके किस डायरेक्शंस में है और आपके ये ठीक है x1 x2 फ्रेम के लिए जो हमारे एक्सेस हैं, ठीक है, देन x3 x4 के जो एक्सेस हैं वो इसकी परपेंडिकुलर हैं और वो जो है वो हमारी फर्स्ट फ्रेम के z1 के साथ में कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, देन इस पार्ट के लिए हमारा जो जॉइंट एंगल है वो θ2 है और लास्ट पार्ट के लिए जो जॉइंट एंगल है θ3 है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा काम है वो हमें क्या करना है कि आइदर आप इसकी होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख लीजिए, ठीक है, और या फिर आप अपने डीएच पैरामीटर्स लिखिए। तो डीएच पैरामीटर्स पे हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं, तो हम इसकी भी होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, इसको बताने के लिए आप देखिए आपको इंडिविजुअल जो कितने पैरामीटर्स चाहिए रहेंगे। ठीक है, कि आपको ठीक है 3 पैरामीटर्स लगेंगे आपके। ओके, यहाँ पर जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स वो बनेगी, कितनी बनेगी, इट हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। ओके, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि जो आपके इंडिविजुअल पैरामीटर्स हैं, इंडिविजुअल पैरामीटर्स जितने कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, साथ में प्लस माइनस आपके जो कंस्ट्रेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इट हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे राकेश सर भी आपकी कुछ क्लासेस लिए हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसमें हम लोग एक बार अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस बन रही हैं वो लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम लिखते हैं वो हमारी क्या आ रही है, द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बिकम योर cos θ1 then 0 then sin θ1 then this becomes sin θ1 0 minus cos θ1 0 1 0। ठीक है, अब इससे आपको क्या समझ में आया कि ये जो, तो देखिए यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो रोटेशन हुआ है वो रोटेशन के एक्सिस के अलोंग हुआ है। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पर रोटेशन जो हुआ हमारा वो अलोंग द वाई एक्सिस हुआ है। ठीक है, ओके, वाई एक्सिस के रोटेशन के बाद अब हम इसमें इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो फर्स्ट फ्रेम जो हमारी हुई, फर्स्ट फ्रेम में एक्चुअली कुछ ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम में हमारा कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये सारा का सारा पार्ट हमारा क्या हो गया, 0 0 0 हो गया। ठीक है, देन हम सेकंड मैट्रिक्स लिखते हैं। सेकंड मैट्रिक्स में देखते हैं, यहाँ पर हमारा बना cos θ2 0 माइनस sin θ2
then sin theta 2 0, cos theta 2 then 0, then minus 1 0 0 0 0, then it becomes 1 0 0 0। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका क्या हुआ, आपका ट्रांसलेशन अलोंग रोटेशन अलोंग द वाई एक्सिस हुआ, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यानी कॉस पाई की वैल्यू जो आपको क्या मिलती है -1, यानी कि यहाँ जो फर्स्ट मैट्रिक्स थी इसमें वाई एक्सिस के अलोंग आपका रोटेशन क्या था 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ -180 डिग्री, तो सॉरी 180 डिग्री पर रोटेशन होने से क्या हुआ कि फ्रेम्स तो हमारे वहीं के वहीं रह गए, लेकिन क्या हो गया हमारे पास ये एक रोटेशनल पार्ट हमें मिल गया -1, लेकिन ट्रांसलेशन हमने अभी यहाँ पर नहीं किया, ट्रांसलेशन पार्ट हमारा 0 है, ठीक है। देन थर्ड मैट्रिक्स लिखते हैं। हमारी थर्ड मैट्रिक्स जो बनती है, थर्ड मैट्रिक्स हमारी बन रही है cos थीटा 3 देन माइनस साइन थीटा 3 0, देन साइन थीटा 3 cos थीटा 3 0, then last 0 0 1, so it means the rotation is along the z axis, okay. Now this part becomes 0 0 0 and 1, this no translation along any axis, okay। यहाँ भी हमारा जो फाइनल t का एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज द होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द एंड इफेक्ट, ओके। एंड इफेक्टर के लिए हम लिखेंगे तो हमारा t जो आ जाएगा वो कितना आएगा, उसको हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर कि हमें t क्या मिलेगा। then this t will becomes cos theta 1 cos theta 2 cos theta 3 minus sin theta 1 sin theta 3, then minus cos theta 1 cos theta 2 sin theta 3 minus sin theta 1 cos theta 3 माइनस cos थीटा 1 sin थीटा 2। देखिए ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस के साथ में ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, है ना। मेरे सिर्फ बार बार वीडियोस देख लेने से आपको कुछ समझने का, एक दो एग्जांपल्स आपको करके भी देखना पड़ेंगे। देन दिस पार्ट बिकम्स sin थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 प्लस cos थीटा 1 sin थीटा 3, ठीक है। देन ये पार्ट हमारा हो जाएगा माइनस sin थीटा 1 cos थीटा 2 sin थीटा 3 plus cos theta 1 cos theta 3, then this part become minus sin theta 1 sin theta 2, then last part become sin theta 2 cos theta 3 minus sin theta 2 cos theta 3, then cos theta 2, then this part becomes 0 0 0, this 1 0 0 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई भी अपने मन में इस तरह का कोई प्रश्न नहीं लेकर आइएगा कि सर एक बात बताइए, यहाँ पर तो इंडिविजुअल्स 0 0 जो एंगल्स थे हमारे सिंगल्स थे कि थीटा 1 था, थीटा 1 था, यहाँ थीटा 2, यहाँ थीटा 3, लेकिन लास्ट में देखिए, अब लास्ट में जब आप लिखते हैं तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है। एक ये जैसे अगर ये बेस फ्रेम है आपकी, तो एक एंगल अगर आपका ये थीटा 1 है, ठीक है, देन दूसरा एंगल यहाँ से आपने अगर मेज़र किया दिस इज थीटा 2, ठीक है, देन तीसरा एंगल अगर आपने मेज़र किया दैट इज दिस इज थीटा 3। तो अगर आप बेस फ्रेम से देखेंगे तो बेस फ्रेम से आपको एंगल जो मिलेगा वो टोटल कितना मिलेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ठीक है। और जो आपका ये कि आपके रोटेशन, जैसे पहली फ्रेम में रोटेशन मान लीजिए आपका किसता था कि पहली फ्रेम में आपने रोटेशन अलोंग द वाई एक्सिस आपका क्या हुआ 0 डिग्री, लेकिन दूसरी फ्रेम में जब रोटेशन आपको 180 डिग्री मिल गया तो ओब्वियसली दूसरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट फ्रेम भी आपकी मूव करी, ठीक है, विद देन थर्ड फ्रेम में। इसलिए जब जो जॉइंट मैट्रिक्स हम लिखते हैं वो जॉइंट मैट्रिक्स हमारी डिफरेंट मिलती है, अदरवाइज सीधे सीधे आप ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जैसे आपने क्या किया, ये आप अगर इनका मल्टीप्लिकेशन भी लिखेंगे ना, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करके बना है, अगर आप में डायरेक्ट आप अपना लिख सकते हैं तो आप डायरेक्ट लिखिए, अदरवाइज आप अपनी इंडिविजुअल जो मैट्राइसेस हैं इंडिविजुअल मैट्राइसेस बनाइए और इंडिविजुअल मैट्राइसेस का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करके आप अपना फॉरवर्ड किनेमैटिक्स का पार्ट पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक के बाद जो हम रोबो एनालाइजर सॉफ्टवेयर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें जो हमने आर्टिकुलेटेड आर्म देखी वो आर्टिकुलेटेड आर्म को, देन प्यूमा रोबोट को और कूका KR5 रोबोट को, ठीक है। ये 3 तरह के जो रोबोट्स हमारे होंगे उन रोबोट्स का जो फॉरवर्ड किनेमैटिक्स एनालिसिस है वो पार्ट हम अपना कहाँ कवर करेंगे, यूजिंग द रोबो एनालाइजर सॉफ्टवेयर। अभी का जो पार्ट है ये आज की क्लास में इतना आपके लिए काफ़ी है। देन अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वर्स किनेमैटिक्स स्टार्ट कर देंगे। सो आई थिंक आई हैव डन फॉर द टुडे क्लास। आप लोग वीडियो बार बार देखिए, नोट्स बनाते चलिए, जो भी कुछ डाउट्स अपने इकट्ठे करते चलिए, जिस भी दिन हमारी क्लास होगी, ठीक है, उस दिन हम लोग उस पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक आई हैव डन फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल।